इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीमो यही बोले कि सुप्रिया सुले ने बीते मंगलवार को अजीत पवार वाले धड़े के साथ गठजोड़ की अटकलों से जुड़े सवालों को दरकिनारा कर लिया था। उन्होंने मामले पर सीधा जवाब देने से परहेज किया था। उन्होंने कहा था कि वे अन्य जिम्मेदारियों से व्यक्त हैं और पार्टी के मामलों पर चर्चा करने के लिए उनके पास समय तक नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के स्थापना दिवस समारोह में शरद पवार का दर्द सभी के सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि एनसीपी में दरार आ जाएगी और इस तरह की फूट पड़ती नजर तक आएगी। इस बीच एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पद छोड़ने के संकेत तक जाहिर कर दिए। उन्होंने नए चेहरों को कमान सौंपने की इच्छा तक जाहिर कर दी। शरद पवार ने बीते मंगलवार को कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 26 साल पहले बनी उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन होगा। उन्होंने चुनौतियों के बावजूद इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने संगठनों के कार्यकर्ताओं की सराहना तक की। वहीं एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप निराश हुए बिना पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। पार्टी में विभाजन हुआ, हमने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी में विभाजन तक होगा। कुछ लोगों की वजह से पार्टी में फूट पड़ती तक नजर आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ। शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग दूसरी विचारधाराओं के साथ चले गए और ये विभाजन बढ़ गया। मैं आज इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जो लोग पार्टी के प्रति वफादार रहे वह हमारी पार्टी के विचारधाराओं के लिए कारण तक थे। अब वही बात आती है कि उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनावों में एक अलग तस्वीरें सामने आ जाएगी। जयंत पाटिल ने बीते मंगलवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में पद छोड़ने के संकेत तक जाहिर कर दिए हैं। इस पर कार्यकर्ता भावुक हो गए और उन्होंने पद पर बने रहने का आग्रह तक किया था। अब बात आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 26वें स्थापना दिवस की पर पुणे के बाल गंधर्व सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पाटिल ने कहा था कि पार्टी के लिए नए चेहरों को मौका देना महत्वपूर्ण होगा। इसी बयानों से जाहिर हो गया कि वो पद छोड़ने की पूरी निष्ठा में। पाटिल ने आगे कहा कि पवार साहब मुझे बहुत सारे अवसर दिए, मुझे 7 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब मैं पार्टी के नए चेहरों को मौका देना महत्वपूर्ण समझता हूँ। ये पार्टी पवार साहब की है और इसलिए उन्हें उचित निर्णय लेना चाहिए। हम सभी को आगे एक लंबा सफर तय करना है। मैं पवार साहब और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद तक देता हूँ। अब वही बात आती है शरद पवार की ओर से बनाई गई एनसीपी जुलाई 2023 में 2 टुकड़ों में बट गई थी और उनके भतीजे अजीत पवार तत्कालीन शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल तक हो गए थे। इसमें 2023 में इनकी पार्टी में फूट तक पड़ती नजर आ गई थी। अब वही बात आती है पार्टी का नाम और उसका घड़ी का चिन्ह भी अजीत पवार गुट को दे दिया गया था। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व वाले गुट को एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार नाम दे दिया गया था। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट टाइम आवाज।